कुबरनेट। ठीक है। हम्म। एक सेकेंड। कुबरनेट में हमने क्या क्या पता किया था? बेसिक चीजें। कुबरनेट होता क्या है, क्या चीजें है ना। ओ आई एम सॉरी। सो कुबरनेट का आर्किटेक्चर कैसा होता है ना। आर्किटेक्चर यानी जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे कुबरनेट को, तो कैसे काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कुबरनेट इंस्टॉल करते हैं तो कुबरनेट के दो नोड होते हैं। नोड क्या होते हैं? सर्वर। ठीक है ना। सर्वर को ही क्या बोलते हैं? नोड। NODE। ठीक है, नोड। सर्वर को ही नोड बोलते हैं। सो दो नोड होते हैं। यानी कि जब आपका कुबरनेट काम करेगा, वर्क करेगा, तो वो नोड के ऊपर चलता है। और नोड दो तरह के होते हैं। एक होता है मास्टर नोड, एक होता है वर्कर नोड। ठीक है। अब मास्टर नोड को क्या बोलते हैं? सुबह क्या बताया था मैंने आपको, मास्टर नोड को क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कंट्रोल प्लेन नोड। ठीक है ना। कंट्रोल प्लेन नोड। और वर्कर को क्या बोलते हैं? कंप्यूट प्लेन नोड। ठीक है। कंप्यूट सॉरी, प्लेन नोड। ठीक है। मास्टर या कंट्रोल का मतलब क्या है? सर्वर की तरह काम करेगा, सब चीज कंट्रोल करेगा, है ना। और वर्कर क्या है? कि भाई जो मास्टर ने बोला है वो मेरे को काम करना है। ठीक है। सो कैसे डिफाइन होता है कि ये मास्टर नोड है, ये वर्कर नोड है? कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होता है उसके ऊपर जो हमारी कंपोनेंट चलते हैं, है ना। जो उसके ऊपर कंपोनेंट चलते हैं, जो उसके ऊपर सर्विसेज चलती है, उन सर्विस के अकॉर्डिंग ही, उन सर्विस के बेस पर ही आपको ये पता लगेगा कि ये मास्टर नोड है यानी कंप्यूटर कंट्रोल प्लेन नोड है, या ये फिर वर्कर नोड है। ठीक है। अब वे कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको कुबरनेट का क्लस्टर कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, वो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सो पहले बात करते हैं हम मास्टर नोड की। ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं। मतलब जब भी आप कुबरनेट अपना, वो लिखा नहीं जा रहा, जब भी आप अपना केटस इंस्टॉल करते हो, है ना, तो वो एक तो होता है सिंगल नोड। सिंगल नोड, है ना, नोड। और एक होता है मल्टी नोड। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल नोड का मतलब कि भाई आप मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों के दोनों एक ही सिस्टम पे चला रहे हो। ठीक है ना। मेरा जरा राइटिंग थोड़ी गलत आ रही है भाई, हाथ दर्द कर रहा है ना। मतलब मास्टर नोड, मास्टर नोड यानी कंट्रोल प्लेन नोड, और कंप्यूट प्लेन नोड, दोनों के दोनों एक ही सर्वर पे आपने इंस्टॉल किए हैं। वो हो गया सिंगल नोड। सिंगल नोड कब यूज़ करते हैं हम? टेस्टिंग के लिए, है ना। या फिर सीखने के लिए, कमांड, बेसिक कमांडें सीखने के लिए, कमांड सीखने के लिए, ये सब कुछ। मल्टी नोड कहाँ यूज़ होता है? प्रोडक्शन में, है ना। जब आप पूरा कुबरनेट का क्लस्टर बना रहे हो उस टाइम। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका मास्टर नोड यानी कंट्रोल प्लेन नोड और कंप्यूट प्लेन नोड के जो भी कंपोनेंट हैं वो अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होंगे, है ना। तो वो होगा आपका मल्टी नोड। ठीक है। मल्टी नोड। सिंगल नोड, नोड क्या है? नोड सर्वर है। सो नोड, नोड यानी सर्वर, सो सिंगल नोड यानी सिंगल सर्वर, मल्टी नोड यानी मल्टी सर्वर। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन चार, मतलब प्रोडक्शन में तो काफी होते हैं, तो उनको मिला के बनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले आपका कंट्रोल प्लेन नोड के ऊपर। कंट्रोल प्लेन नोड क्या होता है? कंट्रोल प्लेन नोड में बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ओके। एक होता है एपीआई सर्वर, सबसे पहला एपीआई सर्वर। इसको क्या बोलते हैं? एपीआई सर्वर बोलते हैं, या क्यूब
एपीआई सर्वर, क्यूब, क्यूब है ना, क्यूब एपीआई सर्वर, एपीआई सर्वर या क्यूब एपीआई सर्वर। अब ये काम कैसे करता है? देखो, आपने डॉकर सीखा है ना। डॉकर आपको कंटेनर, कोई भी कंटेनर क्रिएट करना है, इमेज क्रिएट करनी है, तो एक कमांड होती है क्या, डॉकर से स्टार्ट करते हो आप, है ना, करते हो ना, कि डॉकर लिखते हो, DOCKER डॉकर, देन आगे की कमांड कि बिल्ड है, कंटेनर है, नेटवर्क है, क्या है ना। सो डॉकर से स्टार्ट करते हो, ठीक है। कुबरनेट में जब भी हम मतलब जब हम कुबरनेट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी एक कमांड होती है, क्यूब CTL, ये बताऊंगा मैं क्या चीज़ होती है ना। तो एक क्यूब CTL कमांड हम लिखते हैं और बाकी सारा काम होता है आगे क्यूब CTL के बाद, ठीक है। ये एक यूटिलिटी है ना, जिसके थ्रू हम कुबरनेट को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, एक तरह से कमांड देंगे, ठीक है। सो कुबरनेट को क्या दे रहे हैं हम, कोई भी कमांड दे रहे हैं, है ना, कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, एडमिन या कोई यूजर होगा, है ना। जब भी किसी यूजर से, किसी एडमिन से, कहीं से भी बैठकर कुबरनेट क्लस्टर को या कुबरनेट को कोई भी कमांड दी जाती है कि कुबरनेट के अंदर ये करना है, आपको ये काम करना है, तो सबसे पहले कमांड कहाँ जाती है, वो जाती है आपकी एपीआई सर्वर। ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मतलब एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन मान लो, ये एक सर्विस रन हो रही है एपीआई सर्वर करके, ठीक है। एपीआई सर्वर, क्यूब एपीआई सर्वर, ये क्या काम करता है, ये आपका एक एपीआई गेटवे की तरफ काम करता है, एपीआई गेटवे, एपीआई सर्वर लिखा हुआ है ना। तो एपीआई गेटवे क्या होता है, गेट और वे, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा दरवाजा है जहां से सारी चीज होके पास होगी, है ना, उस उसमें से ही पास होंगी सारी चीजें, गेटवे में से, ठीक है ना। जैसे नेटवर्क में भी गेटवे होता है कि जितनी भी नेटवर्क की रिक्वेस्ट आएंगी वो इस गेटवे से, यानी इस रास्ते से होके गुजरेंगी, पास होंगी, ठीक है ना। सो एपीआई का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी एपीआई क्या होती है, एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, हाँ, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है ना, जो भी रिक्वेस्ट जाती हैं, है ना, जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है, आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो सिस्टम से बैठ के, करते हो, कोई भी कमांड ट्रिगर करते हो, कोई भी पिंग करते हो, कोई भी सर्वर को एक्सेस करते हो, ऐसे ऐसे चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सारी आपकी एपीआई कॉल्स होती हैं, है ना, एपीआई कमांड होती हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है, एक आपका एपीआई गेटवे है, ठीक है। यानी कि जो भी किसी भी यूजर से, एडमिन से, कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी कि क्लस्टर में ये बनाना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एपीआई सर्वर पे। क्यों, क्योंकि एपीआई सर्वर आपका एज ए एपीआई गेटवे काम करता है ना। सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ आती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एपीआई सर्वर डिसाइड करेगा, है ना, एपीआई सर्वर डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है, कि ये कमांड आई है, इस कमांड का मुझे क्या करना है, कहाँ भेजना है। तो सबसे पहले आती है एपीआई सर्वर पे, ठीक है। तो ये एपीआई सर्वर क्लस्टर के बाकी के जितने भी कंपोनेंट है उनसे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कमांड कहाँ आई, यहाँ आई, ठीक है ना, कमांड आपकी एपीआई सर्वर पे आई। अब एपीआई सर्वर का काम है आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये क्या करता है, ये बाकी के जो कंपोनेंट हैं, है ना, इनसे कम्युनिकेट करता रहता है, इनसे कम्युनिकेट करता है। मगर पहली कमांड आपके पास एपीआई सर्वर पे आएगी, इतना समझ गए, ठीक है। अब चलिए आगे, अब एपीआई सर्वर पे कमांड आई कोई भी, आगे चलीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्रोल मैनेजर है, ये एक कंपोनेंट है कंट्रोल मैनेजर। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि क्लस्टर के सारे कंट्रोलर चलाता है, क्लस्टर के सारे कंट्रोलर। अब क्लस्टर के सारे कंट्रोलर क्या होते हैं भाई, यानी
ये जो क्लस्टर है हमारे, मतलब क्लस्टर का मतलब कि कई सारे सिस्टमों को मिला के, यानी वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस को मिला के हमने एक एक क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। सो ग्रुप ग्रुप बना दिया और उस पे एक सर्विस इंस्टॉल कर दी, कुबरनेट। तो ये एक क्लस्टर बन गया, है ना। तो क्लस्टर यानी सारे जितने भी इस इस कुबरनेट के अंडर जितने भी नोड यानी VM या EC2 इंस्टेंस है, जितने भी कॉन्फ़िगर हैं इसके अंडर में, ठीक है, उन सारे सर्वरों को, उन सभी नोड को, उनकी स्टेट को मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, मॉनिटर मतलब कि किसको क्या चीज की जरूरत है, रिक्वायर्ड एक्शन, यानी कहाँ पे पोड चल रहा है, कहाँ पे पोड लॉन्च होना है, कहाँ किसने कहाँ से डिलीट करना है ना, ये सारी मॉनिटरिंग करता रहता है। आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि एक इमेज आपके माइंड में आ जाए। ठीक है ना, ज़्यादा बर्डन मत लेना। तो कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल मैनेजर आपके क्लस्टर की मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, स्टेट को मॉनिटर करता है। ठीक है, और कंट्रोल मैनेजर का काम क्या है और भी होता है, वो आगे बताएंगे। जैसे कि अ, अब कुबरनेट कहाँ चल रहा है, अभी फिलहाल हम कहाँ चलाएंगे, ऑन प्राइम में। ऑन प्राइम यानी VMware पे एक मशीन बनाएंगे, वहाँ पे चलाएंगे। जब आपका क्लाउड में चलता है, AWS में चलता है, तो वहाँ पे कंट्रोल मैनेजर काम करता है AWS का, है ना। तो वो भी कंट्रोल कंट्रोल मैनेजर के अंदर एक और कंपोनेंट आ जाता है फिर, AWS करके। AWS उसका काम क्या है, AWS के क्लाउड में जितने भी क्लस्टर के अंदर जितने भी कंट्रोलर चल रहे हैं उनको मैनेज करना। तो कौन कौन से क्लस्टर हैं वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही समझो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूलर। अब शेड्यूलर क्या काम करता है, क्यूब शेड्यूलर भी बोलते हैं इसको, शेड्यूलर सिंपल नाम है, ठीक है ना। क्यूब क्यों बोलते हैं, मैं जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल का क्या काम होता है, ये डिसाइड करता है कि नया पोड जो है, पोड मैंने बताया था ना आपको, इसलिए मैंने पोड पहले ही बता दिया था, है ना, कि पोड, नया पोड यानी पोड के अंदर क्या चलते हैं, कंटेनर। तो नया पोड किस नोड पे बनना है, किस वर्कर नोड पे, किस कंप्यूट नोड पे। अब सपोज करो यहाँ पे वर्कर नोड 1 है, यानी कंप्यूट प्लेन 1 2 3, कई सारे VM बने हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कुबरनेट में लगभग लगभग कितनी काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही हो, कई सारे कंटेनर चल रहे हो, तो एक सर्वर पे डालोगे लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए हम मल्टीपल रखते हैं कि 10 कंटेनर यहाँ चल रहे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, ऐसे पोड। सो शेड्यूलर क्या डिसाइड करता है, शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि नया पोड जब रिक्वेस्ट आती है, ये रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट इसको भेजता है शेड्यूलर को। तो शेड्यूलर का काम ये होता है कि नया पोड कहाँ क्रिएट होना है, वो सारे वर्कर्स को देखता है कहाँ पे अवेलेबल जगह है। मतलब अगर दो नोड है ना, नोड 1 नोड 2, अगर दो नोड है तो यहाँ देखेगा यहाँ कितने हैं, 10, अगर यहाँ 5 हैं तो यहाँ बना देगा, बैलेंस भी तो करना है ना उसको। तो अपने अकॉर्डिंग किस किस बेस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे इसको। इतना क्लियर। अब बात आती है ETCD की। ETCD क्या होता है, ETCD जो है आपका एक तरह से डेटाबेस की तरह होता है ना। डेटाबेस एक तरह से डेटाबेस होता है, कुबरनेट का डेटाबेस। इसमें डेटा कैसे सेव होता है, किस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में, की वैल्यू, ठीक है ना, की वैल्यू फॉर्मेट में। किस तरह का डेटा होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, किसी चीज, किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी लाइन में, किसी भी आप प्रोफाइल में लगा लीजिए, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो है जो चीज आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, है ना। मैं IT की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर फील्ड में भी चले जाओ, ऑब्जेक्ट उसी कहते हैं जो जो चीज आप बना रहे हो, है ना। तो कुबरनेट में क्या बना रहे हो, कुबरनेट के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कुबरनेट में जो चीजें हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे,
पोड बनाएंगे। जैसे डॉकर में क्या था, डॉकर में डॉकर फाइल थी, इमेजेस थी, कंटेनर थे, है ना, नेटवर्क था, नेटवर्क बना रहे हो ना, और क्या क्या चीज बनाई थी हमने, वॉल्यूम बनाया था, है ना, ये सारी चीज ये डॉकर के ऑब्जेक्ट है। कुबरनेट का ऑब्जेक्ट पॉड हो गया, है ना, सर्विस हो गई, सर्विस हो गई, है ना। तो ये इसके ऑब्जेक्ट है। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ पोर्ट से आप जान लो, ठीक है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब बन चुका है, उसकी जानकारी कहाँ रहेगी। कुबरनेट को कैसे पता लगेगा कि इस नाम का पोर्ट बना हुआ है इसमें, कहीं ना कहीं तो डेटा सेव होता है ना। जैसे मैंने बताया था, डॉकर के अंदर जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते थे तो वॉल्यूम की एक लोकेशन थी ना, वहां पे जाके बनता था। तो ये क्या है, ये एक डेटाबेस है, इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती थी जो आप बना रहे हो कुबरनेट के अंदर, जितना भी ऑब्जेक्ट है। तो एपीआई सर्वर, सबसे पहले एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है और ये सारे कंपोनेंट से बातचीत करता है। इससे बातचीत करेगा कि भाई जरा देख के बताओ इसमें ये इस नाम से पोर्ट बना हुआ है कि नहीं, नहीं बना हुआ तो क्रिएट कर देगा, बना हुआ है तो एरर दे देगा। तो ये यहाँ से चेक करेगा, ठीक है ना। सर ये आपस में करते कम्युनिकेट सर। कम्युनिकेट, इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, है ना। सो हाँ, इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। जैसे जैसे डॉकर जो है, डॉकर डॉकर कंपोज आपस में बात करते हैं ना, मतलब क्योंकि डॉकर कंपोज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉकर को भी, ठीक है ना। डॉकर नहीं इंस्टॉल होगा, कंपोज इंस्टॉल कर तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। डॉकर आपने इंस्टॉल किया, कंपोज नहीं है, तो डॉकर कंपोज की फाइल ही नहीं चलेंगी। जब दोनों इंस्टॉल्ड होंगे, कंपोज की फाइल लिखी जाएगी, डॉकर उसमें से पढ़ेगा कंपोज को, तब जाके डॉकर कंपोज की कमांड के थ्रू डॉकर में कंटेनर क्रिएट होगा। सब इंटरनल चलता है, यस ठीक है। तो इतना समझ में आया, सर। ठीक है। तो मास्टर नोड समझ में आ गया, छोटा छोटा, मतलब बाकी डीपली आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो एपीआई सर्वर क्या है, कुबरनेट का एपीआई गेटवे वो गेटवे। है ना। और कंट्रोलर क्या है, ये आपके क्लस्टर को कंट्रोल करता है ना, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करता है। जितने भी आपकी स्टेट है, क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी कंट्रोलर चल रहे हैं, कुबरनेट के अंदर जितने भी कंट्रोलर चल रहे हैं, कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं वो आगे, जितने भी कंट्रोलर होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। शेड्यूलर क्या करता है, इसका नाम से ही पता लगा, शेड्यूलर, शेड्यूल, किसी भी पोर्ट को शेड्यूल करना, सर्विस शेड्यूल करना, है ना, क्रिएट करना, डिलीट करना, कहाँ से करना है, ये काम करता है। ईटीसीडी डेटाबेस है, सारी जानकारी यहाँ होती है, कुछ डिलीट किया, आके इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है, ये डिलीट हो गया है ना। चलिए अब वर्कर नोड के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब वर्कर नोड यानी कंप्यूट प्लेन नोड। सो कंप्यूट प्लेन नोड पे कौन कौन से आपके कंपोनेंट चलते हैं। पहला कंपोनेंट चलता है क्यूबलेट। क्यूबलेट, क्यूबलेट क्या काम करता है, क्यूबलेट क्या कहाँ चलता है आपका, नोड पे चलता है, हाँ नोड पे चलता है, ठीक है। सो क्यूब ये क्या काम करता है, ये एपीआई सर्वर से कमांड लेता है। किससे कमांड ले रहा है, देखो डॉट 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 डॉट, एपीएस। एपीआई सर्वर से कमांड लेता है। एपीआई सर्वर से कमांड लेकर ये क्या करता है, पोड को नोड पर रन करवाता है। पोड को, ये पोड, पोड को नोड पर रन करवाता है, ठीक है ना। पोड यानी ये कंटेनर, पोड के अंदर कंटेनर चलेगा। कहाँ रन कराता है, क्रिएट करता है, इसका काम, क्यूबलेट का काम है सीधा कंटेनर क्रिएट करना, यानी पोड क्रिएट करना, ठीक है ना। ये करता है। एक्चुअल काम कौन करता है, एक्चुअल काम ये करता है क्रिएट करने का, क्यूबलेट। शेड्यूल ये करता है, ये डिसाइड करेगा कौन से नोड पे जाके क्रिएट होगा। सो इसने नोड डिसाइड किया, नोड वन नोड टू ये दो है, इसने डिसाइड किया ये वाला नोड नोड वन पे जाके क्रिएट हो जा, मगर क्रिएट कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है ना, ठीक है। और कौन सी सर्विस करती है क्रिएट, कौन सी सर्विस करती है क्रिएट, ये कंटेनर रन टाइम, ये वाली सर्विस होती है जो कि एक्चुअल कंटेनर क्रिएट करती है, इसके थ्रू कंटेनर क्रिएट होता है, ठीक है। क्यूबलेट क्या है, आपका कंपोनेंट है,
ठीक है, ये रन करेगा, इसके इसके बैकग्राउंड में ये चलेगी। ठीक है, ये रन करेगी कंटेनर को। इतना समझ में आ गया? यस। फिर क्या होता है, जैसे ही कंटेनर रन हुआ फिर क्या होता है, पोर्ट की हेल्थ और स्टेटस की रिपोर्ट किसको भेजेगा ये भाई? हाँ, एडमिन। मतलब जैसे ही कंटेनर सपोज करो रन हो गया, फिर रन हो गया फिर हेल्थ चेक करेगा ना कि रनिंग हुआ है। हेल्थ चेक कब होगा, जब वो रनिंग हो जाए, तो इसका मतलब हेल्थ चेक हो गई, है ना? तो ये भेज देगा कंट्रोल प्लेन नोड को इसको दोबारा, है ना? मतलब कि मास्टर नोड को भेज देगा ना इसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट भेज दी, अच्छा जी हमने कंटेनर चला दिया, क्यूबरनेट एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट है ये एक पोर्ट चलाओ। इसने बातचीत करी इससे कि भाई जरा देखो, ये डिसाइड करो ये पोर्ट बनाना है कहाँ बनाना है। ठीक है साहब मैं बात करता हूँ। फिर रिक्वेस्ट गई इसके बाद, अच्छा ये तो पूछ के बता दो कंट्रोल मैनेजर से कि जो वर्कर नोड है वो आपस में कम्युनिकेट कर भी रहे हैं कभी नहीं कर रहे, मैं कैसे चेक करूँगा? तो ये डिसाइड क्या करता है, ये देखेगा अच्छा सब में आपस में नेटवर्किंग हो रखी है, ये इससे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी पिंग कर पा रहा है, ये आपस में पिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब कनेक्टिविटी सब कंट्रोल कंट्रोल मैनेजर देखता है। तो सब कुछ ठीक है, फिर इसने इसे बताया कि भाई सब कुछ ठीक है अब तू डिसाइड कर ले। इसने कहा कि नोड 1 मैंने डिसाइड कर लिया इस पे चलना है। रिक्वेस्ट फिर दोबारा कहाँ गई, इस पे गई एपीआई सर्वर पे, कि मैंने ये डिसाइड कर दिया साहब ये है। और मैंने ये क्या करेगा, फिर ये ईटीसीडी से पूछेगा कि शेड्यूलर ने ये दिया है कि वर्कर नोड पे ये वाला बनाना है, तो जरा बना दे क्या? तो वो बोलेगा हाँ कोई डेटा तो है नहीं बना दो। ठीक है, तब जाके ये बनाएगा। मतलब पहले इससे डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट आई है ये कुछ है इससे बना हुआ नहीं बना हुआ, ये मना कर देगा कि नहीं बना हुआ, तब जाके इससे पूछ लेगा। फिर वापस रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर ये इससे कम्युनिकेट करेगा क्यूबलेट से, तब जाके पोर्ट बनेगा। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं? वेरी गुड। चलिए, अगला आता है आपका कंटेनर रन टाइम। जो मैं ये बोल रहा हूँ कंटेनर रन टाइम, सीआरआई क्या होता है? ये कंटेनर को रन करने वाला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक तरह से सॉफ्टवेयर समझ लो। ये एक्चुअल सर्विस है, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। कंटेनर रन टाइम जो आपके कंटेनर को रन करता है, मतलब पोड इंस्टॉल करके उसके अंदर कंटेनर चलाएगा। ठीक है, समझ में आ गए? एक आता है क्यू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी प्रॉक्सी आपने पढ़ा होगा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? नेटवर्क प्रॉक्सी सर्विस है। क्यू प्रॉक्सी क्या है? नेटवर्क प्रॉक्सी सर्विस है। क्या काम करती है, नोड के अंदर जो भी नोड है, मास्टर नोड कंट्रोल प्लेन नोड कोई भी नोड हो, दो ही हो सकते हैं, मास्टर एक ही होगा वर्कर बाकी होंगे। मास्टर मल्टी बना सकते हो, ताकि अगर मास्टर नोड कोई डिलीट हो जाए या कुछ इश्यू आ जाए तो दूसरा मास्टर नोड मेरा चलता रहे। उसका क्या बोलते हैं, हाई अवेलेबल, है ना? एच ए एच ए प्रॉक्सी, है ना? तो वो भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, नो वरी। सो कहाँ था मैं, क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी का क्या काम है, नोड जो भी मेरे नोड है, नोड के अंदर नेटवर्किंग रूल्स को क्रिएट करना, है ना? नेटवर्किंग रूल्स यानी भाई मेरा मास्टर नोड इससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कैसे कम्युनिकेट करेगा। आपको कैसे पता लगा कि ये वर्कर नोड है, ये वर्कर नोड मास्टर से कम्युनिकेट कर रहा है, ये यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, ये कंटेनर बाहर से कैसे एक्सेस होगा? ये सारी नेटवर्किंग संभालना किसका काम है? सॉरी, क्यूबलेट गोल कर दिया भाई मैंने। प्रॉक्सी क्यूब प्रॉक्सी। अब आगे बात समझ में, फंडा क्लियर? कुछ पूछना है? आगे हम बाकी सारी डिटेल पढ़ेंगे डिटेल में। नोड के बीच में कम्युनिकेट कैसे होता है, हम्म, बताओ। जब हमारा कोई भी यूजर पोर्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करता है, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, एपीआई सर्वर पे। एपीआई सर्वर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है, किससे, ईटीसीडी से।
भाई ये डेटा आया है, कुछ इसका कुछ आपके पास लेना देना है लेखा जोखा, वो एक्नॉलेज करता है एपीआई सर्वर को दोबारा से। अगर है तो रिप्लाई कर देगा, नहीं है तो रिप्लाई कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या करता है फिर, ये डेटा कहाँ जाता है हमारा, क्यूब शेड्यूलर यानी शेड्यूलर के पास जाता है। शेड्यूलर के पास जाता है, ये डिसाइड क्या करता है, बेस्ट नोड कौन सा रहेगा पॉड क्रिएट करने के लिए, नोड 1 या नोड 2 या नोड 3 कहाँ। ठीक है ना। उसके बाद शेड्यूलर का रिस्पॉन्स वापस कहाँ जाता है, एपीआई पे। एपीआई तो पूछेगा ना इससे, ये एपीआई को बता देगा। मतलब एक एपीआई सर्वर ही है, यानी एपीआई गेटवे ही है जो सारे कंपोनेंट से बात करता है। ये आपस में बात नहीं करते, ये करता है बात सबसे, है ना। तो दोबारा रिक्वेस्ट कहाँ गई, इन्फॉर्मेशन एपीआई सर्वर पे गई। ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन से फिर मतलब क्या नाम है, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्टोर होगी ईटीसीटी में, कि भाई ये हम इन्फॉर्म ये शेड्यूलर डिसाइड किया है कि यहाँ बनना चाहिए। ठीक है। फिर एपीआई सर्वर क्या करता है, इस कमांड को भेजता है क्यूबलेट के पास, जिस नोड पे शेड्यूलर ने डिसाइड किया है कि पोड यहाँ बनेगा, उसके क्यूबलेट सर्विस पे, है ना। क्यूबलेट सर्विस क्या करती है, क्यूबलेट सर्विस को भेजा जाता है रिक्वेस्ट। सो क्यूबलेट अपने नोड पे, मतलब जहाँ पे, जिस नोड पे क्यूबलेट चल रही है, जहाँ रिक्वेस्ट आई है, वहाँ पे सीआरआई से कम्युनिकेट करती है, कंटेनर रन टाइम। ठीक है ना, है ना, कंटेनर रन टाइम। सो कंटेनर रन टाइम से कम्युनिकेट करती है, और कंटेनर रन टाइम कंटेनर क्रिएट कर देता है, पोर्ट बनेगा, पोर्ट क्रिएट कर देगा, पोर्ट के अंदर कंटेनर बना देगा। ठीक है ना। और फिर क्या होता है, ये जब कंटेनर बन जाता है, उसकी पोड की स्टेट को मॉनिटर करता है, और क्यूबलेट फिर इसको रिक्वेस्ट भेज देता है, जी बन गया पोड। एपीआई सर्वर क्या करता है, रन कर दिया। ईटीसीडी में डाटा को सेव कर देता है। ठीक है ना। और कंट्रोल मैनेजर सारी चीज को मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, क्लस्टर को, पूरे क्लस्टर को मॉनिटर करता रहता है, और सारी अपडेट भेजता रहता है इसको। ये खबरी है कंट्रोल मैनेजर, है ना, इसको सारी खबर भेज देता है। नेटवर्क में ये पोर्ट अपडेट हो गया, ये डिलीट हो गया, यहाँ से ये इशू आ गया, नेटवर्किंग, यहाँ ये इशू आ गई नेटवर्किंग की, तो ये सब चीज कंट्रोल करता है। ठीक है। अब समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड कंट्रोल प्लेन नोड, वो सॉरी मास्टर नोड एंड वर्कर नोड, या कंट्रोल प्लेन नोड और वर्कर प्लेन, कंप्यूट प्लेन नोड क्या क्या होते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट विल रनिंग इन कंट्रोल प्लेन नोड और कंप्यूट प्लेन नोड, ऐसे करके पूछ लेते हैं। और क्या पूछते हैं कि एक वो बोलते हैं, डिस्क्राइब द कुबरनेट आर्किटेक्चर, है ना। यस सर। व्हाट इज द कुबरनेट, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो कुबरनेट में भी आपको ये जवाब देना है। कुबरनेट ये नहीं बोल देना कि हाँ बस कुबरनेट एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है और कंटेनर को मैनेज करता है, दैट्स इट। ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, कि कुबरनेट आर्किटेक्चर जो है, उसमें दो नोड होते हैं, हैं? और एक कंट्रोल प्लेन नोड होता है, एक कंप्यूट प्लेन नोड होता है। कंट्रोल प्लेन नोड और क्या, ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, एंड कंप्यूट प्लेन नोड पे एक्चुअल वर्किंग होती है। ठीक है ना। तो देखिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना होगा। आपके पास 3 VMware मशीन होनी चाहिए। ठीक है, एक, दो, तीन, तीसरी किधर है, ये रही 3। इसे तो मैं बंद करूँ, ठीक है। एक, दो, तीन, ओके। तीनों आपस में कम्युनिकेट करती रहनी चाहिए। कम्युनिकेट का मतलब, ये उबंटू की। उबंतु 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 ले लेना भाई साहब। ठीक है, उबंतु लो। 181, सॉरी 181, क्या कह रही है 181,
ठीक है, सारी आपस में पिंग करनी चाहिए। ठीक है, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कर लो, बिना पासवर्ड के लॉग इन हो जाए सब में। SSH रूट। ठीक है, ठीक है, हो गई। सो इतना काम। फिर क्या होना चाहिए, आपकी जितनी भी मशीन्स हैं, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये 3 मशीन है, तीनों मशीन डेव ओ सॉरी, इसको हटा देता हूँ मैं, डेवऑप्स को भी बंद कर देता हूँ, एग्जिट मार देता हूँ। ओके, से 3 मशीन है। अब तीनों मशीन पे आपके क्या बंद होने चाहिए, ये क्या है, फायरवॉल। फायरवॉल डिसेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। परमानेंट डिसेबल कहाँ से करते हो, ये बताओ मेरे को। फायरवॉल को परमानेंट डिसेबल कहाँ से करोगे, एक फाइल होती है कैट ईटीसी के अंदर fstab, यहाँ पे स्वैप फाइल एक लगी हुई है, तो स्वैप भी बंद होना चाहिए आपका। ठीक है ना, स्वैप क्या है पढ़ लेना, लिनक्स में स्वैप क्या होता है, लिख लो, टॉपिक नोट कर लो, जो मैं बोलता जाऊँ ना बीच बीच में, तो वो भी नोट कर लिया करो। तो स्वैप नोट कर लो, व्हाट इज द स्वैप, लिनक्स में स्वैप क्या होता है ना, और उसकी लैब भी। तो हमें क्या करना है, इसको डिसेबल करना है, कैसे, या तो इसको कमेंट कर दो इस लाइन को जाके, है ना। ठीक है, इस फाइल में जाओ, fs टैब में जाओ और उसको कर दो कमेंट, या फिर एक, ओहो, कमांड होती है ये। ठीक है, सो सारी कमांड मैं यहाँ रखता जाऊँ, ये रखी है ना भाई साहब। ठीक है, ये देखो ये रखी ना। सो ये लो तुम्हारी कमांड। ठीक है, डिसेबल हो गई। अब क्या करना है, होस्ट नेम डिफाइन करना है सभी में, है ना, सभी का होस्ट नेम, सभी फाइल सभी में। होस्ट नेम क्या होता है, होस्ट नेम होता है भाई, होस्ट का नाम, सिस्टम का नाम क्या है ठीक है, इतना क्यों डर रहे हो, ETC होस्ट नेम, HOSTS, HOSTS, ये इसका क्या है नाम है, इसका ये है। तो अब कौन कौन से सर्वर हैं, एक KTS करके बना रखा है मैंने, एक KTS नोड 1, एक KTS नोड 2, ये 3 सर्वर है। ठीक है, तो तीनों सर्वर, अब देखो तीनों सर्वर में मैं एक साथ काम करूंगा। लेट मी, कहाँ गया रे मेरा मोबा एक्सट्रम, चलिए भाई, ओह, SSH रूट @ 180, ओके 180, SSH, ओके SSH रूट @ इसलिए मैंने बोला था ये सारे टूल इंस्टॉल करके रखना, हेल्प होगी। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टी एग्जीक्यूशन, और यहाँ ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखते रहना, सभी में चल रही है कमांड। ठीक है, अब मैं खोलूँगा, होस्ट फाइल ओपन कर ली, ठीक है, और मैंने किया ये। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सभी होस्ट नेम का IP और सर्वर का नाम, कैसे, इसका क्या है, 192.168.192.180, ये किसका है, K8S का, एंटर, 192.168.192.191, ये किसका है, K8S और K8S हाइफन नोड 1, NODE नोड 1। ठीक है,
192.168.192.182। ये किसका है? KTS हाइफन नोड 2। गलती नहीं करना है। लिखा गई सबकी फाइलों में, देख लो एक बार। ओहो, हो, आ गए ना? यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, ठीक है ना? इसलिए मैंने बोला था मोबा एक्सट्रम इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना? कि एक कमांड इंस्टॉल करने की वजह से आप एक जगह से बैठ के मल्टीपल जगह पर रन करो। ओके। हम्म, इतना काम हो गया। अब अब क्या करना है अपन को जाना है कुवरनेट की वेबसाइट पे। क्या लिखना है गूगल पे? गूगल पे लिखना है कुवरनेट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन ऑन उबंटू। ठीक है, आ गया। सो इंस्टॉल एंड सेटअप क्यूब CTL, क्यूब एडीएम। क्यूब एडीएम के थ्रू, किसके थ्रू करना है हमें? क्यूब एडीएम के थ्रू। यहाँ आ जाओ, ठीक है, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये सब कुछ दे रखा है। स्वैप कॉन्फ़िगरेशन बंद होना चाहिए, स्वैप वैप सब सब। क्या होना चाहिए? क्या इंस्टॉल होना चाहिए? हाँ, कंटेनर रन टाइम CRI इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कैसे इंस्टॉल्ड होगा? बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट ये क्यूब एडी में ऑटोमेटिकली ये, और ओ 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 CRI। देखो तो क्या, यानी ये इसमें नहीं है। ओके, कंटेनर रन टाइम, ये आया, खुला, ठीक है। स्टेप बता रहा हूँ पूरा आपको। इंस्टॉल क्या लिखना है कि कुबरनेट इंस्टॉल यूजिंग क्यूब एडीएम, क्यूब एडीएम, है ना? वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि क्या वर्जन होना चाहिए, सारी सब कुछ यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से पोर्ट ओपन होने चाहिए, ये सब कुछ। चलिए, अब मैं इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ना इसकी स्टेट जितनी भी है ना, इसकी स्टेट का फ्रेश बिफोर केटस, इसका बैकअप ले लेता हूँ, है ना? सो बैकअप शुरू, इसमें जाके कभी कभी क्या हो जाता है मैं बताऊँ, जब हम फ्रेशर होते हैं तो आपको इशू आ जाएगा, और आप क्या, आपका बाद में मन क्या करेगा, इसको डिलीट कर दूं, VM को दोबारा बना लूं। तो डिलीट नहीं करनी, उस स्नैपशॉट पे जाओ और उसको क्या कर दो, रिकवर कर लो, ठीक है। चलिए, पहले इंस्टॉल क्या करना है हमको, कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखो, जो आपका कुबरनेट है, कुबरनेट क्या क्या यूज़ कर सकता है, कंटेनर, CRIO, डॉकर इंजन, ये आपकी क्या चीज़ें हैं, ये वो हैं जो कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी करेगा, ये भी, डॉकर इंजन भी करता है, CRIO भी करता है, कंटेनर भी करता है, ठीक है ना, ये सब। अब इंस्टॉलेशन आ जाओ, इंस्टॉलेशन ये क्या है, IP बोल रहा है, ये इनेबल करो, ये दुनिया भर की चीज़ें बोलेगा, हमको कुछ नहीं सुनना है। और किधर है रे बाबा, कंटेनर इंस्टॉलिंग, क्यूब एडीएम डिप्लॉयमेंट, क्यूब एडीएम। APT, अरे अपडेट कर लो यार सारे सिस्टम इतनी देर में से। APT, APT गेट अपडेट हाइफन वाई। अरे, इसका क्या हुआ?
तू कैसे सांस फुला रहा भाई साहब? इसका ऑफ नहीं हुआ है क्या? हाँ। एक सिस्टम हमारा दम तोड़ गया। अरे पेस्ट क्लिक भी नहीं हो रहा क्या कहीं? है? हैंग हो गया यार। मैं वही तो बोलूँ, ये बेचारा ये दम क्यों तोड़ गया? ऐसा मत बोल भाई, सिस्टम खत्म मत कर कुछ। इस पे हो रहा है क्या कुछ? ये तो चल रहा है अच्छा खासा, ये भी चल रहा है। ये इसकी हालत खराब हो गई। दादा क्या हुआ? नाराज हो गया? अच्छा 91 चल रहा है क्या? ओहो, बैकअप चल रहा है बेचारे का, इसलिए हैंग हो रहा है। लेट इट वेट फॉर वन। हम पहुंचे यहाँ से, कंटेनर रन टाइम से पहुंचे यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप रन टाइम पे तो पहुंचोगे यहाँ इस वाले पेज पे कंटेनर में, है ना? और कंटेनर में गेटिंग स्टार्ट करोगे तो पहुंचोगे आगे यहाँ। यह मेथड दे रखे हैं आपके कि आप या तो बाइनरी के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लो, दूसरा मेथड मेथड है कि रन्स के अकॉर्डिंग, और प्लगइन है, और ऑप्शन टू क्या है? ये तो ऑप्शन वन था। ऑप्शन टू क्या दे रखा है? ऑप्शन टू दे रखा है भाई आप एपीटी गेट के थ्रू या डीएनएफ के थ्रू इंस्टॉल कर लो। तो हमारी आदत तो वही है, उबंटू पे मैंने क्लिक किया, ये वाला लिंक मैं यहाँ पे कुबरनेट किधर गया? कुबरनेट, ओके, कंटेनर इंस्टॉल्ड, ओके, ये मैंने रख लिया। और ये वाला ठीक है। ये रहा पहला था अपडेट का, अपडेट हमने चला ली कमांड। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम को सांस आई कि नहीं आई। आ तो गई भाई, बोल तो रहा है हाँ, बेचारा। चलो भाई। ओहो, अरे भैया एक ही जगह कमांड चलाई थी, सब जगह क्यों आ रही है? इस पे क्लिक करो, एपी, चलो छोड़ो, अपडेट हो जाएगा। किधर गई? ये हो गई। अब सीधा उठाओ, क्या ये क्या है? सर्टिफिकेट। ओहो, मल्टी पेस्ट, ठीक है। यस बोला, इंटर। सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहा है ये। अगला, इसकी डायरेक्टरी को परमिशन दे रहा है। हो जा, हो गया। मल्टी पेस्ट, एंटर, दे दी परमिशन। अब क्या कर रहा है? ये डाउनलोड करेगा, है ना, और एक्सट्रैक्ट करेगा इस जगह पे, पाथ पे। और अब क्या करेगा? ओनरशिप दे रहा है। पहले तो एक साथ यहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हो उठा के, इको करेगा और ये स्ट्रिंग और जितने भी आर्गुमेंट है वो इसमें पास कर देगा। कर दिए।
अब क्या करेगा, अब बोल रहा है अपडेट मार दो, अपने आप आ जाएगा कंटेनर। ठीक है ना, अपने आप फैच कर लेगा, अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि उसने सारी चीजें लाके डाल दी हैं। हो गया डन। यस सर। और अभी क्या, ये सिंगल कमांड है। ठीक है, अभी ये क्या था, ये तो रेपोजिटरी सेट हुई है अभी। अभी रेपोजिटरी सेट हो गई, अब ये कमांड उठाओ और इंस्टॉल कर दो लेटेस्ट वर्जन। ये मैंने किया, और सभी पे इंस्टॉल होनी है, ये ध्यान रखना। यस सर। है ना, तीन जितने भी आपके कुबरनेट के नोड रहेंगे। हो गया। दूसरा फिर आपको क्या चेक करना है, स्टेटस। होने दो, इतने में ये क्या करता हूँ, ये वाला उठा के मैं आपके डॉक्यूमेंट में रख देता हूँ। कहाँ, नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग आपको नहीं चेक करनी है, ये है ऑफिशियली वेबसाइट, ये है। ठीक है ना, यस सर। कंटेनर रन टाइम के लिए। और कौन सा कलर दे दो भाई अच्छा सा, ये नहीं है क्या, कहाँ पहुँच गए हम भी। ओहो, दादा हट जा, ओहो। ये रहा, ठीक है। यस सर। ठीक है, देखें हो गया क्या, अभी चल रहा है मामला। सो लेट्स पोज द, चलिए ये तो इंस्टॉल्ड हो गया। अब क्या कर यस लेते हैं, अपन स्टेटस चेक कर लेते हैं। सो सब पे स्टेटस चेक कर लो, क्या है सर। स्टेटस। रनिंग। रनिंग। ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम ही रनिंग हो गया ये तो। व्हाट ए कॉन्स्टेंट। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं, इनेबल भी कर लेंगे यार, एक बार इनेबल भी कर लो ना भाई, कभी क्या पता सिस्टम, है ना, रिबूट विबूट हो तो कम से कम अपने आप चल तो जाए। यस सर। तो इसका काम खत्म, यस। है ना। और अगर चेक करना है तो देख लो, चेक करके ये इमेज डाउनलोड करेगा, हेलो हेलो वर्ड की। ये आ गया, हेलो डॉकर, हेलो फ्रॉम डॉकर। ठीक है ना, यस सर। एक पड़ाव पूरा हो गया हमारा। हम्म। अब क्या करना है, अब हमको कुबरनेट के टूल इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना, अब वो कौन कौन से होते हैं, चलिए कुबरनेट की वेबसाइट पे, ये तो इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, आगे चलो, हमें बताना है क्या, अब हमें ये इंस्टॉल करने हैं, क्यूब एडीएम, क्यूब लेट और क्यूब सीटीएल। क्यूब लगा हुआ है सभी में, क्यूब एडीएम क्यूब लेट, अब वहां पे क्यूब लेट था ना, यस क्यूब सर। सीटीएल कमांड चलेगी, क्यूब सीटीएल। क्यूब क्यूब एडीएम क्या है, द कमांड टू बूट स्ट्रैप द क्लस्टर। ठीक है, क्यूबलेट क्या है, द कंपोनेंट दैट रन ऑन द ऑल मशीन इन योर क्लस्टर, दैट डज थिंक लाइक स्टार्टिंग पोड एंड कंटेनर। समझ गए, नहीं समझे। अरे वही क्यूबलेट क्या काम करता है, आपके पूरे क्लस्टर में जितने भी क्लस्टर के अंदर मशीनें हैं उनमें पॉड और कंटेनर को रन करता है, लाइक ये काम करता है, ये कंपोनेंट है। क्यूब एडीएम क्या है, दिस इज द कमांड। ये कमांड क्या करती है, क्लस्टर के अंदर बूट स्ट्रैप की तरह काम करती है। ठीक है ना, और क्यूब सीटीएल क्या है, ये कमांड है, लाइन, कमांड लाइन यूटिलिटी है, कमांड लाइन यूटिल। जैसे आप AWS में कुछ कमांड रन करते हो CLI से, तो क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, AWS CLI इंस्टॉल करते हो, यस सर। तो वो क्या है, कमांड लाइन यूटिलिटी। ऐसे ही ये क्यूब CTL जो है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, जहां से आप अपने क्लस्टर से बात करोगे यानी कि कोई भी कमांड दोगे, क्यूब CTL आगे कमांड लिखोगे। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अभी क्या बोल रहे हैं, आपका सिस्टम डेबियन बेस्ड है, रेड हेड बेस है, या फिर भाई विदाउट ए पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना चाहोगे, बोलो 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 बोलो। हम तो, हमारा सिस्टम तो डेबियन बेस है ना, APT से हम कमांड चलाएंगे,
तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसे उठा लेते हैं, ठीक है, और कहाँ कर देते हैं, सभी पे रन कर देते हैं। चलो जी, काम चलने दो। कोऑर्डिनेट का क्लस्टर बनाने के लिए फ्रेश मशीन लेना। अच्छा। हाँ, इसे इंस्टॉल होने दो। सो इंस्टॉल हो गया ये। चलिए जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डाउनलोड द पब्लिक साइनिंग की फॉर द कुबरनेट पैकेज रिपोजिटरी। ठीक है, तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं सभी पे। ओके, मल्टीपल पे एंटर। चलिए जी, हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड बोल रहा है ऐड एप्रोप्रिएट कुबरनेट ऐप्ट रेपोजिटरी। ठीक है, क्लस्टर के लिए, कौन से क्लस्टर के लिए, ये वाला वर्जन बता रहा है, इस वाले के लिए। ठीक है, चलिए, लेटेस्ट डाउनलोड हो गया जी। फिर क्या बोल रहा है, अब क्या करना है आपको, आपको अपडेट मारना है भाई। देखो, रिपोजिटरी क्या चीज है, हाँ, सेट ऑफ पैकेजेस इस, है ना, सेट ऑफ पैकेजेस जिसमें से आप वो पैकेज इंस्टॉल करोगे। तो रेपोजिटरी पढ़ लेना, लिख लो, नोट कर लो। अभी क्या कर रहा है, apt get installed हाइफन बाई पहले ही दे दिया। क्या इंस्टॉल कर रहा है, क्यूब लेट, क्यूब adm, क्यूब ctl, तीनों इंस्टॉल कर रहा है। ओके, हर कमांड का मतलब बता रहा हूँ भाई साहब आपको। चलिए, फिर क्या बोल रहा है, सूडो एप्ट मार्क होल्ड, इनको होल्ड करा रहा है भाई, होल्ड कर लो। इनको इंस्टॉल करने के बाद इनको होल्ड करा देना। होल्ड क्यों कराएंगे वो बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, इंस्टॉल होने, सो इंस्टॉल हो गया। लेट मी होल्ड दिस, तीनों होल्ड हो गए, क्यूब लेट, क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। यस अब सर। हम क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अब हमें, अब ये तीनों, उन पे क्या चलाया हमने, तीनों जितने भी नोड थे तीनों पे हमने कंटेनर CRI, कंटेनर रन टाइम, है ना, इंस्टॉल किया। क्यूब एडीएम इंस्टॉल कर लिया तीनों पे, क्यूब लेट इंस्टॉल कर लिया तीनों पे, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल कर लिया। अब आप बोलोगे क्यूब, क्यूब वो क्या नाम, क्यूब लेट इस पे क्यों इंस्टॉल किया सर्वर पे, इस पे। अगर आप चाहो तो इस पे भी कंटेनर रन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है वो इस पे कंटेनर आपका रन नहीं होगा। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा। क्योंकि एक सर्विस है जो कि टेंट की सर्विस होती है, मतलब टेंट होता है एक टेंट। तो टेंट इस पे मार्क कर मार्क होता है कि इस मशीन पे इंस्टॉल ना हो। जैसे सपोज करो ये वाली कोई मशीन है, अगर आप चाह रहे हो इस पे कुछ R&D करना चाह रहे हो, ये इसे अपडेट करना चाह रहे हो, तो आप इस पे टेंट लगा दोगे कि इस पे कोई नया नया पोड, नया कंटेनर इस पे क्रिएट ना हो। मैं इस पे कुछ काम कर रहा हूँ तो बाकी इसको छोड़ के बाकी सब पे कर देगा वो। तो ऐसे ही इस पे टेंट लगा होता है, हम इसको टेंट हटा देंगे तो इस पे भी इंस्टॉल हो जाएगा पोड। ठीक है, तो तीनों में ये चीज इंस्टॉल्ड होगी, ये कॉमन। अब कन्फिगेशन जो होगी, अब कहाँ होगी, वो होगी कुबरनेट के ऊपर। किसके ऊपर, क्लस्टर के ऊपर, मतलब जिसको हम क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल प्लेन नोड बनाना चाह रहे हैं, मास्टर नोड, मास्टर नोड हम इसको बनाना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हो तो इस पे कर लो, इस पे बनाना चाह रहे हो इस पे कर लो, जिस मशीन को भी आप चाह रहे हो। तो मैंने नाम इस तरह से दिए हैं। तो है ना, जैसे मैंने इसका के टेस्ट दे दिया कि ये के टेस्ट सर्वर दे दिया, कि ये के टेस्ट क्लस्टर दे दिया, इसको नोड वन दे दिया, इसको नोड टू। तो मैं उसी हिसाब से इंस्टॉल करूंगा, ठीक है ना। चलिए, कमांड क्या है अब क्या होता है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया चलो सब कुछ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कुछ वार्निंग वार्निंग आती है तो कुछ चेक कर लो, ट्रबल शूटिंग यहाँ से चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूजिंग क्यूब एटीएम टू क्रिएट अ क्लस्टर। ठीक है, क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, और ये वाली कमांड भी मैं आपके डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ, ये रही ये, है ना। और इससे पीछे वाली जो थी, ये वाली भी मैं
ये डाल क्यूब एडियम, ये मैं ही डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। चलिए, अब क्यूब एडियम में क्या होता है, एक कमांड होती है क्यूब एडियम इनिट, ये सॉरी, क्यूब एडियम इनिट, ये कमांड होती है छोटी सी। इसके आगे हमें पैरामीटर डिफाइन करना होते हैं। क्या पैरामीटर डिफाइन होती है, हाइफन हाइफन एपीआई सर्वर और एडवर्टाइज एड्रेस, है ना, ये लगाना पड़ता है आर्गुमेंट में, है ना, हाइफन पे। ये क्या चीज है, कैन बी यूज टू सेट द एडवर्टाइज एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्रोल प्लेन नोड एपीआई सर्वर। यानी कि आपको अपने एपीआई सर्वर यानी कंट्रोल प्लेन नोड का वहां पे आपको नेटवर्क वो आईपी जो है वो एडवर्टाइज कराना है। ठीक है ना, कंट्रोल प्लेन नोड एंड पॉइंट, एक तरह से। ठीक है, समझ में आई। इसको मतलब वो बनाया कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान। हाँ, ये पूरा जो है ना, मतलब इन्होंने जो दिया है वो पूरा पढ़ने के लिए दिया है कि क्या 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 कमांड तो बस इतनी है, बाकी आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, आई शो यू। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है ये, एक मिनट रुको, अभी देखो को थोड़ा सा समझ। क्यूब एडीएम इनिट आगे लिखा है हाइफन हाइफन पोर्ट नेटवर्क सीआईडीआर, ये है ना, ये क्या है बोलो। होस्ट। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो है 16 ये क्या है, देखो यहाँ पे लिख देखो, रिप्लेस 192.100 जो है आईपी विद योर मास्टर नोड आईपी एड्रेस। तो ये वाला कौन सा एपीआई एड्रेस, एपीआई एडवर्टाइज एड्रेस में कौन सा आईपी देना होता है हमें, ये 100 वाले आईपी, ये कौन सा आईपी? यार ये दूसरे सर्वर का है, कभी बनाए होगा मैंने तो उसका। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट क्या लिखना, हाइफन हाइफन एपीआई सर्वर। ये ये मतलब देखो, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कमांड बना देता हूँ, रुक जाओ, कंफ्यूजन मत हो। ये इसको ही आ जाओ, ये हुई कमांड। अब आर्गुमेंट क्या पास करना है, ठीक है। अब इसका इसका आईपी क्या है, इसका इसका आईपी देख लेते हैं पहले, इसका आईपी हाइफन ए। ओहो, आईपी हाइफन ए नहीं है, आईपी स्पेस ए। इसका क्या आईपी है, 180 है। कमांड मेरी क्या है, फिर हट गई क्या यार, कमांड बना के दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। इक्वल टू क्या लगाना है, ये एपीआई सर्वर एडवर्टाइज एड्रेस, यानी जिस एपीआई सर्वर को आप, मतलब जिस भी नोड को आप एपीआई सर्वर बनाना चाह रहे हो, यानी कि कंट्रोल प्लेन नोड बनाने चाह रहे हो, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या करो, एक्सपोज करो। आ गया। अब क्या करना है, अब आगे दिया हुआ है, अब क्या करना है, अब दिया हुआ है हाइफन हाइफन पोर्ट नेटवर्क आ गया। किधर गया? एक एक चीज, या तो आप इतना ही कर दो, है ना, या फिर एक और दे दो, हाइफन हाइफन पोर्ट हाइफन नेटवर्क, नेटवर्क हाइफन सी आई और डी आर इक्वल टू, ये क्या है, एपीआई सर्वर का, मतलब ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन नोड का आईपी है, और ये क्या दिया, हाइफन हाइफन पोर्ट नेटवर्क सीआईडीआर, यानी जो भी मेरे पोर्ट क्रिएट होंगे वो, उनको क्या आईपी रेंज मिलनी चाहिए, आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने यही रहने दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 80 है कहीं पे, तो इसकी रेंज में से ही उठाएगा, है ना। तो कभी कभी चलेगा, कभी कभी
कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो आपके पोर्ट क्रिएट नहीं होंगे, है ना। तो हमेशा ये वाली रेंज से अलग ही रेंज का आपको क्या देना चाहिए, हाँ आईपी रेंज देनी चाहिए। किसके लिए, पोर्ट के लिए। तो जैसे यहाँ पे जैसे सिंपल आप कर सकते हो 20.100 या 10.10.10.10.0 ये वाली, या फिर कुछ भी आप ये वाली रेंज कोई भी रेंज दे सकते हो। और कौन सी रेंज देनी है भाई साहब, प्राइवेट रेंज देनी है, पब्लिक रेंज नहीं देनी, पब्लिक तो वैसे भी नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर आप इतना ही लिख के और आप एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट रिकमेंडेड ये कि भाई एक रेंज दे दो उसको। तो मैंने ये दिया, और मैंने स्लैश दिया, और मैंने 16 डिफाइन कर दिया। सी आई डी आर वैल्यू देनी है ना। अब समझ में आ गई क्या थी मेरी कमांड, मैंने लिखा हुआ भी है 192.168.0.100 आपका सर्वर का नाम है। और ये आपकी क्या रेंज है, 16 वाली, ये है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर, ये इस वाली आईपी से, इस वाली आईपी से डिफरेंट होनी चाहिए ये वाली, तो इसको चेंज कर लेना, है ना। यानी ये बेसिकली जो आपका पोर्ट होंगे ना, वो इस आईपी में से मिलेंगे उनको आईपी एड्रेस। तो मैंने किया हिट एंटर। क्या बोल रहा है अब, ये वार्निंग बोल रहा है, क्या वार्निंग बोल रहा है, CRI रन टाइम क्या बोल रहा है। हाँ, अब पढ़ो, इसके मैंने डॉक्यूमेंट क्या बनाया हुआ है कि जैसे इस पे दिया हुआ है ना, अ, किधर है, इसमें तो है नहीं, किधर गया ये रहा। जब हमने ये डॉकर कंटेनर इंस्टॉल किया था ना, ये है ना, ये इंस्टॉल किया था, है ना, उस टाइम का मतलब ये तो स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, एरर दे रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है कि यहाँ से उसको जब एरर आए तब कर सकते हैं या फिर इससे पहले करना पड़ता एरर आए तब, पहले ही कर लो, पहले ही कर लो सर, पहले ही कर लो कोई दिक्कत। तो ये सॉरी, ये आपकी MKD है यार। उसके बाद हमको कंटेनर कॉन्फ़िग, देन क्या करना है, सी ग्रुप ड्राइवर इनेबल करना है, हमने किया नहीं था ना। एक बार रीस्टार्ट कर लो इसको, एक बार और ये सभी में ही कर लो, सभी में, ठीक है, सभी में ही कर लो, क्योंकि तीनों का पार्ट था ना ये। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ गए थे, यहाँ से जाने से पहले ये सब हम्म, सब बाइनरी वाइनरी सब कुछ है, छोड़ो, ठीक है। आओ, कौन सा खोल लिया मैंने, ये हो गया। अब इसमें दोबारा कमांड वो वाली रन करके देखते हैं, ये वाली चली। अब देखो अब क्या कर रहा है, हाँ अब परमिशन ले रहा है, अब इसको पता लग गया। ये देखो, सेंड बॉक्स इमेज, अब ये क्यूब कॉन्फ़िग इमेज पुल, अब पुल करने लगा ना, इमेज पुल करने लगा। क्यों करने लगा, उसको उसको कन्फिगरेशन मिस हो रही थी कुछ, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा सेटअप इंस्टॉलेशन, उसके बाद आपको क्या देगा, उसके बाद आपको ऐसा मैसेज आएगा लास्ट में, योर कुबरनेट कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज सक्सेसफुली टू स्टार्ट योर क्लस्टर, ये ऐसे करके पूरा दे देगा। और यहाँ पे एक, है। हाँ सर लास्ट कमांड वो इनिट वाली के बाद ही हाँ आती है। हाँ हाँ, इनिट के बाद ही आएगा। ये इनिट वाली कमांड फाइनल है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपका क्लस्टर जो है कंट्रोल प्लेन नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको कॉन्फ़िगर करना है, बस क्या कॉन्फ़िगर करना है, ये खुद ब खुद ये कमांड दे देगा। ये वाली 3 कमांड उठानी है, ठीक है। और ये कहाँ रन करनी है, अपने क्लस्टर पे, क्लस्टर मतलब जो आपका मास्टर नोड है, ठीक है ना।
ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहाँ इंस्टॉल करनी है आपको? क्लस्टर पे। तो ये देखो जैसे ये लिखा हुआ ना, ये क्लस्टर पे इंस्टॉल करनी है। और ये वाली सबसे लास्ट वाली कमांड कहाँ जानी है? इसको कॉपी करो और इसको मार दो कहाँ पे? वर्कर नोड। जिस भी वर्कर नोड को आप इस क्लस्टर के अंदर जोड़ना चाह रहे हो उस पे एंटर कर दो, ठीक है ना। ये वाली ये लिखा हुआ है ना, क्यूब एडीएम ज्वाइन, और ज्वाइन करो इस वाले क्लस्टर को इस वाले पोर्ट पे। और ये टोकन है, ये टोकन क्रिएट हो गया इस टोकन के थ्रू, और ये वो है, ठीक है सर। सॉरी, हमारा वीडियो ऑफ हो गया था। सो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया कोऑर्डिनेट कंट्रोल प्लेन नोड। उसमें हमने क्या किया फिर? ये वाली जो तीन कमांड है जो दे रखा है, स्टार्टिंग यूजिंग योर क्लस्टर, ये क्लस्टर में यूज़ करनी है तीनों तीनों कमांड, ये हमने यहाँ ट्रिगर कर दी है। और सबसे लास्ट में एक आपकी कमांड दी है क्यूब एडीएम ज्वाइन। जो भी वर्कर नोड हैं आपके, ये है ना, कंप्यूट प्लेन नोड, ये वाली कमांड कॉपी करो और इसको यहाँ पे जाके चला दो, यहाँ पे जाके चला दो। अगर कोई एक मशीन और बनाई है उसमें क्या क्या करना है? कंटेनर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसमें आईपी वाईपी सेट सब करके उसमें क्यूब एडीएम सब इंस्टॉल करके बाद में आपको ये वाली कमांड ट्रिगर कर देनी यहाँ पे, ये भी उसमें ज्वाइन हो जाएगा, है ना। और देख लो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। नोट रेडी दिखा रहा है और ये रेडी दिखा देगा, अभी कुछ टाइम लगेगा, इसको आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें एक चीज़, क्या नाम है आपके, ये सी एन आई और इंस्टॉल करनी होती है। प्लगइन 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 किसका? नेटवर्किंग का प्लगइन, है ना। तो कैलिको वगैरह है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी ये नोट रेडी दिखा रहा है। नोट रेडी तभी तक दिखाए, इसका मतलब ये आप क्लस्टर तो बन गया है, ये ज्वाइन हो गए हैं, मगर ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे अभी, मतलब पोर्ट क्रिएट नहीं हो सकते अभी इनके ऊपर। क्यों नहीं क्रिएट हो सकते? क्योंकि उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, नेटवर्क प्लगइन, है ना। सो वो क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये लिखा हुआ देखो, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा टास्क। इसके नीचे दिखा रहा है इंस्टॉल अ पोड नेटवर्क एड ऑन। तो पोड नेटवर्क एड ऑन कौन कौन से हैं? तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस सी एन आई बेस्ड, ये इंस्टॉल करने होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ क्लिक किया, ये गए नेटवर्क प्लगइन कौन कौन से हैं। नेटवर्क इंस्टॉलेशन सी एन आई, क्लस्टर नेटवर्किंग सी एन आई प्लगइन। एक तो आता है आपका कैलिको करके आता है। सो मोस्ट ऑफ द एक फनल आता है ना। मैं नाम कहीं पे दिख रहे होंगे तो पता लगेगा। सर्विस इंग्रेस कंट्रोल एपीआई, जैसे एक होता है आपका कैलिको, कैलिको कैलिको सी एन आई डाल दो, कैलिको सी एन आई इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड ये आ गया, ठीक है। इंस्टॉल सी एन आई प्लग इन कैलिको, ये आ गया। और कैसे कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे फिर सुबह में, ठीक है ना, मॉर्निंग में। क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस है इसका, मतलब 5 मिनट का, 5-10 मिनट का, उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जाओ।